हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम देखने वाले अबू प्रिंसिपल। अबू बच्चा किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है या फिर किसी का नाम नहीं है, एक जर्मन वर्ड है और इसका नाम होता है बिल्डिंग अप। मतलब यहाँ पे हम देखने वाले कि हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनों को फील करना है वो इस तरीके से या फिर इस ट्रिक से हम क्या करते फील करते। यहाँ पे हम बेसिकली इलेक्ट्रॉनों को उनके एटॉमिक ऑर्बिटल में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या करेंगे, फील करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे ध्यान देना, मैं आपको चुटकियों में सब कुछ क्लियर करके दिखाऊंगा। चलो पहले तो अबूव का मतलब ही होता है बच्चा हमें बिल्डिंग ब्लॉक ड्रॉ करना है, ठीक है। लेकिन ये तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको कुछ ऑर्बिटल्स बता देता हूं। जैसे कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो जैसे आपको पता होगा आपके 4 ऑर्बिटल्स होते, लाइक एस, पी, डी और एफ। मुझे आप बता सकते हो एस के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? यस बच्चा, एक ऑर्बिटल होते हैं और ये आपका क्या होता है, स्पेरिकल होता है। पी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं और ये आपका डंबल शेप होता है, ठीक है। और डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं और ये आपका डबल डंबल शेप होता है। और एफ की तो बात करो तो भैया ये एक अलग तरीके का एक फ्लावर ही मुझे दिखता है। यहाँ पे 7 ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब मेरी बात याद रखना, अगर यहाँ पे एक ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल के अंदर आप कितने इलेक्ट्रॉनों को फील कर सकते हो? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या लिखता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना फील कर सकता हूं, तो यहाँ पे 2। चलो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, ये क्या है आपका ऑर्बिटल, क्या है बच्चा, यस ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल है। तो 3 में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हो मुझे बताओ? यस सर, तो एक में 2 फील कर सकता हूं, 2 2 4 2 6, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। ऐसे 5 के अंदर मैं कितने ऑर्बिटल्स बना सकता हूँ, सॉरी 5 के अंदर, सॉरी डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते तो मैं कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ? यस 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे कितने फील कर सकता हूँ? यस 14 इलेक्ट्रॉनों को मैं क्या कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। मतलब जितना आपके पास ऑर्बिटल होगा, लाइक एक ऑर्बिटल में डबल इलेक्ट्रॉन फील होते हैं, तो जितना ऑर्बिटल होगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। ओके सर, ये समझ में आ गया हम। ओके, नाउ सी, अब मैं अबूव के ना कुछ रूल्स बता देता हूं आपको। अबूव का मतलब ही क्या होता है, ये जर्मन वर्ड है बिल्डिंग ब्लॉक से, तो मुझे ना पहले इसको डिजाइन करना पड़ेगा और बहुत इजी तरीके से बच्चा आपको पढ़ा के दूंगा, लेकिन आपका ध्यान बिल्कुल यहां पे होना चाहिए। देखो, चलो देखो, ये यहां पे मैं क्या लूंगा, 1s, क्या लूंगा, 1s। अब बताओ 1 के ऊपर क्या आएगा बच्चा? यस सर 2 आएगा, तो 2 लिख दो। तो यहां पे मेरा क्या आएगा, 2s। क्या आएगा बच्चा? यस 2s। 2 के बाद क्या आएगा ऊपर? 3s। लाइक आपको ऐसे बढ़ना है, 1s 2s 3s 4s 5s, ऐसे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। और देखो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपको यहां पे भी बढ़ना है, ठीक है। चलो मैं आपको दिखा देता हूं, मैं 2s के बाद क्या ले सकता हूं, यस s के बाद क्या आता है बताओ, p, तो क्या हो जाएगा ये 2p, ठीक है। उसके बाद मैं छोटे छोटे काम करता हूँ, यहाँ पे ऑर्बिटल्स बना देता हूँ। चलो 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया। अब ऊपर जाएंगे, एक एक करना आपको इंक्रीज करना रहता है। क्या करना रहता है? एक एक इंक्रीज करना रहेगा। तो मैं इसको यहां पे लेता हूं, ठीक है। बताओ 1s हो गया, 2s हो गया, अब ये क्या आएगा, 3s आएगा। 3s के बाजू में क्या आएगा? यस बच्चा बताओ, 3s के बाजू में क्या आएगा? 3s के बाजू में क्या आएगा? 3p। क्या आएगा? 3p। ओके, 3p के बाजू में देखो आपने यहाँ पे एक इंक्रीज किया 2s 2p के बाद में, तो अब यहाँ पे 3s 3p के बाद क्या करोगे? यस बच्चा एक इंक्रीज करोगे। क्या करोगे? एक इंक्रीज करोगे। ओके, एक क्या करोगे? इंक्रीज करोगे, ठीक है। तो देखो 3p के बाद क्या आता है? यस 3d आता है, 3d। चलो अब ऊपर के साइड मूव करेंगे हम लोग, क्योंकि एक एक ही आपको इंक्रीज करते हुए जाना है। ओके चलो, 1s हो गया, 2s हो गया, 3s हो गया, अब क्या आएगा भैया आप लोग बताओ? 4s आएगा। क्या आएगा बच्चा? यस सर 4s आएगा। 4s के बाद क्या आएगा? 4s के बाद क्या आएगा बताओ? चलो फटाफट बताना है अब आपको, अब आपको लेट नहीं करना है यहाँ पे। 4s के बाद क्या आएगा? 4p आएगा भैया, आप सबको पता है ये। उसके बाद क्या लिख सकते हो 4p के बाद? 4d। और 4d के बाद क्या लिख सकते हो? एक और बढ़ा दोगे। अब d के बाद क्या आता है? यस मुझे बताओ, आपको बताना पड़ेगा मुझे। d के बाद क्या आता है? हाँ f आता है सर। क्या आता है? f। तो यहाँ पे आ जाएगा 4f, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा।
ओके, अब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अब क्या लिखोगे? 5। क्या लिखोगे? यस 5। चलो 5s 5p 5p के बाद क्या आ जाएगा? यस 5d। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगला क्या आ जाएगा? 5 5 के बाद क्या हो जाएगा? 5f। ठीक है, क्लियर है? ओके, अगला बढ़ते 6s। 5 के बाद ऊपर क्या लगेगा बताओ? यस 6s। 6p 6d ओके चलो देखो 6s 6p 6d और 6f। उसके बाद क्या है? अगला अगला एनर्जी लेवल क्या हो जा सकता है? 7s। बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहा हूं बच्चा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, 7s, दो ही लिखूंगा मैं, 7p। ठीक है, ये देखो 7s 7p। ठीक है, ये बना लिया। इसी इसी बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर को ना अबू प्रिंसिपल ही बोलते हैं, एक जर्मन नेम है। ओके, अगर मैं यहाँ से एरो यूज करूंगा तो ये एरो इसको क्रॉस मार्क करके क्या होगा? निकल जाएगा। अगर मैं यहाँ से एरो लिया तो सेकेंड ऑर्बिटल से, तो ये ऐसे क्रॉस मार्क करके निकल जाएगा। यहाँ से लिया तो ये देखो, इसको कट करते हुए यहाँ से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। अगर यहाँ पे किया तो ये इसको कट करते हुए सर यहाँ से निकल जाएगा। अगर यहाँ पे किया तो इसको कट करते हुए यहाँ से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। यहाँ पे किया तो इसको कट करते हुए यहाँ से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। और यहाँ पे किया तो काफी बड़ा वाला कट होगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। और इसको किया तो ये कट करते हुए यहाँ से क्या हो जाएगा? निकल। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या मैं आपको बताता हूं। ये इतना डीप एक्सप्लेनेशन में क्यों दे रहा था कि आप एक बार देख लो ना ये वीडियो तो आपको समझ में आ जाए। ओके, इतना सबको समझ में आया रहेगा। अब इसका यूज क्या है सर, ये बता दो। चल, अब हम बच्चा लिखना सीखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। क्या लिखना सीखेंगे? यस सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, मैं एक काम करता हूं, इसको ना पीछे कर देता हूं थोड़ा सा, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में आपको फिर अच्छे से बताता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा कॉपी और हम पहुंचेंगे अब पेज नंबर 2 में। और ओके चलो, अब मैं तुमको बाई चांस कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देता हूं। मैंने दिया तुमको सोडियम, मैंने बोला यार सोडियम का ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखो। अगर सारे बच्चों को इसका एटॉमिक नंबर याद होगा तो लिख लोगे। ठीक है, चलो देखो कैसे करोगे। तो देखो हमेशा ना ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम ये जो अबू प्रिंसिपल जो बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बिल्कुल हमेशा 10 से चालू करोगे और नीचे से। तो यहां से चालू करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? पहला यस 1s। और एस के अंदर आपको कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2। अभी प्रीवियसली पढ़ाया था ना, वापस से दिखाना पड़ेगा। क्या एस के अंदर एक ऑर्बिटल होता है तो 2 इलेक्ट्रॉनों को, क्या सब ऑर्बिटल कितना होता है? एक होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब दोबारा मेरे से मत पूछो यार प्लीज। चलो 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, आगे जाऊंगा, खत्म हो गया, मुझे ऑर्बिटल्स नहीं मिला। वापस से टेल के साइड आऊंगा, पीछे वापस से मूव करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 2s। तो s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं? 2। ये मैं कब तक करूंगा? जब तक मेरा पूरा 11 इलेक्ट्रॉन फुलफिल ना हो जाए। यहाँ पे खत्म हो गया, वापस से पीछे आऊंगा, क्या है? 2p। पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ? मैक्सिमम 6, क्योंकि मेरे पास है ना यार 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 4 6 कितना हुआ? 10 ही हुआ। पी भर दिया। और पी के बाद आगे देखो ये एरो कहाँ कट होने के लिए जा रहा है? 3s पे, तो 3s। एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ? 2। पर मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना स्टिल रिमेनिंग है? 1। तो मैं कितना एस में कितना इलेक्ट्रॉन भर दूंगा? 1। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सारे बच्चों को आई थिंक ये पता चल गया रहेगा। ओके सर, पता चल गया। एक कुछ और हमें करा दीजिए। ओके मैं तुम्हें कुछ और करा देता हूँ। जैसे कैल्शियम का कितना होता है? 20। 20 का आप कैसे करोगे बताओ? चलो टेल के साइड से जाना शुरू करो। 1s स्क्वायर खत्म, फिर क्या आओगे पीछे? 2s स्क्वायर, फिर खत्म, फिर पीछे आओगे 2p6। ठीक है, खत्म। p के बाद क्या है? 3s 2, फिर आगे जाओगे खत्म, फिर पीछे आओगे, क्या है बताओ? 3p। 3p पे p में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 6। फिर आगे जाओगे क्या आ जाएगा? 4s2।
हो गया ना 20, देख लो काउंट कर लो, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हाट, कैल्शियम। क्या सारे बच्चों को ये समझ में आ गया? ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस सर समझ में आ गया। ओके थैंक यू। चलो तो सर ना हमें ना कुछ और बड़ा करके दिखाओ। बड़ा किसका करके दिखाओ यार? एक काम करता हूँ, यस तुमको ना कॉपर, निकेल, जिंक का करके दिखाता हूँ। चलो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। 30 होता है तो कैसे फिल करोगे? चलो टेल के साइड से आ जाओ। 1s स्क्वायर, ठीक है खत्म। 2s स्क्वायर खत्म। फिर पीछे जाओगे 2p6, फिर p वाला किससे कनेक्ट है? 3s स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे जाओगे फिर खत्म, फिर क्या आ जाएगा? 3p6, ठीक है। फिर आगे जाओ 4s स्क्वायर, ठीक है मैं इसी जा रहा हूँ, ठीक है 4s स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखूंगा? 3d10, क्योंकि मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन स्टिल रिमेनिंग है। देख लो 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 10 30। डी में आपको पता है ना 5 ऑर्बिटल होते तो 10 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भर सकते, मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल वे, बहुत ही सिंपल वे आप इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे क्या कर सकते हो? फिल कर सकते हो। ओके कभी कभी आता है कि मतलब इलेक्ट्रॉनों को फिल तो करो पर इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मत लिखो, मतलब आपको शॉर्ट वे में भी लिखने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। जहां पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ना कंप्रेस करते हैं, मतलब छोटा करते हैं। वो कैसे छोटा करते हैं? तो बच्चा वो नोबल गैस से छोटा करते हैं। जैसे देखो मैं बताता हूं आपको, ये लाइक कि यहां पे कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेने पड़ेंगे जो आपके नोबल गैस के एटॉमिक नंबर को क्या करे? सेटिस्फाई करे, और वो भी नजदीक वाला होना चाहिए। अब ये क्या बात हो गई? ओके मैं बताता हूं, यहां पे ध्यान देना। जैसे देखो चलो ये देखो, ये आपके नोबल गैसेस है लाइक हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रेप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। तो ये सब के जो एटॉमिक नंबर है बच्चा, अगर कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके लगभग पास में आ जाए तो आप इनको इसको लिख के वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्लेस कर सकते हो। जैसे आपको पता है ऑर्गन का कितना होता है? 18 होता है। तो बच्चा जो 18 के बाद कितना है? 36 आया। तो जिंक का कितना होता है? 30 होता है। अभी मैं जिंक का लिखा था। तो बच्चा मैं क्या कर सकता हूँ कि 36 तो नहीं लिख सकता, लेकिन 18 लिख के कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्लेस कर सकता हूँ, सॉर्ट कर सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ आप ये कैसे कर सकते हो। देखो यहाँ पे देखो, अब ये आपका एटॉमिक नंबर कितना है? 30 तक है, ठीक है। तो मैं 30 वाला तो नहीं ले सकता 30 के, क्योंकि 36 के ऊपर आपका क्या है? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रेप्टॉन है। 36 आपका क्या है? यस क्रेप्टॉन है। और ऑर्गन आपका कितना है? ऑर्गन आपका कितना है? 18 है। तो मैं ऑर्गन वाले को ले सकता हूं। तो बच्चा जो मेरा ये देखो, ये जो 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे? ऑर्गन से। और इसको रिप्लेस करने के बाद यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? यस 4s2 3d10। क्या लिख सकता हूं? 4s2 3d10। आप बोलोगे सर आपने हीलियम क्यों नहीं लिया? हीलियम का तो 2 होता है। नियॉन क्यों नहीं लिया? नियॉन का तो 10 होता है। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रेप्टॉन ये क्यों नहीं लिया? ठीक है आपने ऑर्गन को ही क्यों लिया? तो बच्चा मैं आपको बता दूं कि आपका इसके पहले मतलब ज्यादा वाले से आपका जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जा रहा है, लाइक 30 जा रहा है, तो आप 36 तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ 36 के पहले आप कितना ले सकते हो? 18 ले सकते हो। तो इसलिए हमेशा जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फिर एटॉमिक नंबर दिया रहे उससे बिल्कुल पहले, मतलब उससे छोटा कौन सा नोबल गैस हो सकता है, आप उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को उससे क्या कर सकते हो? रिप्लेस कर सकते हो। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे क्या लिया बच्चा? ये ऑर्गन लिया। जैसे ये देखो, ये भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये कितना है? 20 है। तो 20 है तो मैं 18 वाला 36 वाला तो नहीं ले सकता, लेकिन 18 वाला क्या कर सकता हूँ? नोबल गैस में से ले सकता हूँ। तो इसको रिप्लेस करके मैं क्या लिख सकता हूँ? ऑर्गन। और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? यस 4s2। तो ये मेरा हो गया स्मॉलेस्ट वे टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। ठीक है तो ये भी आप इजी सा ट्रिक क्या कर सकते हो? फाइंड आउट मतलब लिख सकते हो, समझ सकते हो। तो ये सब मैंने कैसे किया बताओ? ये सब मैंने किस रूल के हिसाब से किया? यस अबू प्रिंसिपल्स रूल के हिसाब से मैंने क्या किया? ये सब चीजें फाइंड आउट किए। ओके चलो आपको अगर कुछ और डाउट होगा तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आपको अगर आयोडीन का चाहिए, तो आयोडीन का कितना होता है? ये सर 53 होता है। 53 होता है। चलो करते हैं। देखो क्या कैसे करोगे? 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, ठीक है। 3p6 के बाद क्या है बताओ? यस 4s2, 4s2 के बाद क्या है? 3d10, 3d10, 4p6, 5s2, और फिर पीछे आ जाओगे टेल के साइड 4d। अब देखो कितना हो गया? कितना चाहिए मुझे? 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 10 30, 30 6 36, 36 37 38, 38 10 कितना हो जाएगा? 48। उसके बाद क्या लिख सकता हूँ? 4p6। 48 और 6 कितना हो जाएगा? 48 49 50 51 52 53, 53 मतलब 5 यहाँ पे होगा। कितना होगा? 5। ओके सही है ना? 5 5
तो ये हुआ आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन आप चाहो तो इसको रिप्लेस कर सकते हो, किससे रिप्लेस कर सकते हो? ओके 53। तो चलो आप देख लो यहाँ पे, हाँ 53 के पहले वाला कौन सा आता है? 54 आ रहा है, तो ये हमें नहीं चलेगा, ठीक है। लाइक हमारा इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना था? 54 था, तो 53 था वहां पे मैंने दिया था, और जेनॉन का कितना होता है? 54 होता है, तो 54 हमें नहीं चाहिए सॉर्ट करने के लिए, हम छोटा वाला लेंगे क्रेप्टॉन। क्रेप्टॉन का कितना होता है? 36 होता है, ठीक है। क्रेप्टॉन का कितना होता है बच्चा? यस 36 होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? 36 वाले के लाइक 6 4 10, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 10 30, 30 6 36। हाँ इतने को बच्चा ध्यान सुनना, इतने को मैं रिप्लेस करके, इतने को मैं रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूं? यस क्रेप्टॉन लिख सकता हूं। इतने को रिप्लेस करके मैं क्या लिख सकता हूं? क्रेप्टॉन, ठीक है। और क्रेप्टॉन के बाद, क्रेप्टॉन के बाद कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा? 3। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? 5s², ठीक है, 4d10 और 4p5, ठीक है। आप इसको स्मॉल वे में ऐसे क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई थिंक आपको सबको समझ में आ रहेगा कि मैं ज्यादा वाला नोबल गैस यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि भैया आपका एटॉमिक नंबर ही खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही खत्म हो जाएगा। तो सबको समझ में आया बच्चा? तो अगर ऐसी वीडियोस आपको चाहिए रहेंगी तो शॉर्ट नोट्स के लिए तो प्लीज मुझे बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपके लिए बिल्कुल हर एक छोटा छोटा टॉपिक्स लाने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू।